हेलो मेरे चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 8 से 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर रहा होगा। बच्चे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा श्राप देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना तो पक्का फेल करोगे। आपके लिए इतना मेहनत मैं करता हूं और आप लोग एक लाइक तक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई सच में मैं गुस्सा गया हूं। इसलिए अगर आपको मेरी श्राप नहीं लेनी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और बाकी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ठीक है? चलिए आप पढ़ाई वाले मूड में आते हैं। तो बच्चे आप सभी को पता है कि स्टडी मित्रा यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और इस सीरीज में हम जितने भी वीडियोज ला रहे हैं सभी वीडियोज को हम एक स्लोगन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा स्लोगन है, यहां पढ़ाई नहीं परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। यहां पढ़ाई नहीं, यहां परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। अगर आप भी गंभीर हैं तो स्टडी मित्रा चैनल से अभी जुड़ जाइए, ठीक है? तो चलिए इसी स्लोगन के साथ आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि तुम्हारे पास कहता है व्हाट डज अ पॉइंटर वेरिएबल स्टोर। एक पॉइंटर वेरिएबल क्या स्टोर करता है, यह चीज तुम्हें बताना है। तो चैप्टर नंबर 8 पॉइंटर वाले चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल से सारी चीजें पढ़ा रखा है कि एक जो पॉइंटर वेरिएबल होता है यह मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है जी? चलो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कहता है अ नल पॉइंटर पॉइंट्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग। कह रहा है कि जो एक नल पॉइंटर होता है वो कौन से निम्नलिखित में से पॉइंट करता है, ये तुम्हें बताना है। तो ध्यान रखना ये कभी भी नो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। नल पॉइंटर का काम क्या है भाई? जिसमें कोई मेमोरी लोकेशन नहीं है उसी को ये पॉइंट आउट करेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कहता है विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर। कह रहा है कि पॉइंटर का कौन सा मतलब पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर को यूज किया जाता है, ये तुम्हें बताना है भाई। पॉइंटर के एड्रेस को अगर एक्सेस कराना हो तो कौन सा ऑपरेटर का यूज करेंगे, ये चीज तुम्हें बताना है। तो देखो मैंने आप सभी को अलग अलग चीजें बता रखा था, है ना? दो चीजें मैंने बताया था। एक तुम्हारे पास मैंने बताया था भाई कुछ इस तरीके से, और एक मैंने ये सिंबल बताया था। एक मैंने तुम सबको बताया था भाई एक एड्रेस ऑपरेटर होता है ना? और एक तुम्हारे पास एस्टरिस्क ऑपरेटर होता है, ठीक? तो यहां तुम्हारे पास बोला है विच ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर के एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर करी गई है उसको एक्सेस करने के लिए, किसको? वैल्यू को एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं ये तुम्हें बताना है। तो ध्यान रखना एस्टरिस्क ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको एस्टरिस्क ऑपरेटर कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है जी? इसको एस्टरिस्क ऑपरेटर कहते हैं और इसका यूज करते हैं पॉइंटर के अंदर जो भी वेरिएबल है उसके वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी ट्रू आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कहता है विच सिंबल इज यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल। कह रहा है कि कौन सा सिंबल है जिसका यूज हम करते हैं पॉइंटर के अंदर पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो ध्यान रखना पॉइंटर वेरिएबल को जब भी डिक्लेयर करना हो तो तुम्हें एस्टरिस्क ऑपरेटर को क्या करना है? यूज करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखो आप सभी को पता है ना भाई, सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप लिखा जाता था कुछ इस तरीके से, है ना? और फिर यहाँ पे एस्टरिस्क का सिंबल लगाया जाता था और यहाँ पे वेरिएबल लिखा जाता था और इसी को हम कह रहे थे पॉइंटर वेरिएबल। ये डिक्लेरेशन होता था, पढ़ाया था ना मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। कहता है इन द स्टेटमेंट इंट एस्टरिस्क पी, ऐसे लिखा हुआ है इंट एस्टरिस्क पी, है ना? पी क्या है? तो यहाँ पे पॉइंटर नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। और इंट क्या? डेटा टाइप। और ये तुम्हारे पास सिंबल एस्टरिस्क, ये पॉइंटर का एक डिक्लेरेशन भी होता है, ठीक है जी? तो मैं बोल रहा हूँ व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज पी। पी किस तरह का एक डेटा टाइप है ये तुम्हें बताना है, ठीक है जी? किस तरह का वेरिएबल है ये तुम्हें बताना है। समझ में आई बात? आई होप इसका आंसर आप कर लोगे। तो ध्यान रखना इसको हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। भाई जब भी हमारे पास एस्टरिस्क के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया हो, कोई भी वेरिएबल, तो उसको हम पॉइंटर वेरिएबल कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। यहां देखो ऑप्शन में सही आंसर तुम्हारे पास जो हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारे पास बी, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो कहता है व्हाट हैपेंस इफ अ पॉइंटर इज नॉट इनिशियलाइज्ड। बोल रहा है कि क्या होगा अगर एक पॉइंटर इनिशियलाइज नहीं करेगा, तो ये तुम्हें बताना है, ठीक है जी? बताओ अगर एक पॉइंटर इनिशियलाइज नहीं करेगा तो क्या होगा, इसका आंसर तुम्हें बताना है। तो ध्यान रखना ये हमेशा गार्बेज वैल्यू को कंटेन करने लग जाएगा। अगर एक पॉइंटर इनिशियलाइज नहीं होगा तो ये गार्बेज वैल्यू को क्या करेगा? कंटेन करने लगेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो कहता है विच ऑपरेटर इज यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। देखो
वेरिएबल के एड्रेस को गेट यानी प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं, ये चीज तुम्हें बताना है। तो वैल्यू की बात करें तो वैल्यू को गेट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए एस्टरिस्क ऑपरेटर करते हैं, और वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने के लिए एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं छोड़ दूं इसको, आप कर दोगे? कमेंट करना इसका आंसर। चलो इसका आंसर तुम क्या करोगे भाई? कमेंट करो इसका आंसर, है ना? कमेंट आंसर कमेंट करो, है ना? अब मैं चाहूंगा कि इसका आंसर तुम खुद से करो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी ऑप्शन है वो मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कहता है व्हाट डज द स्टेटमेंट, है ना? एस्टरिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे पी है, इसके इक्वल टू 10 है। मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 जो है इस पॉइंटर वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है ये तुम्हें बताना है, मैंने बता दिया, है ना? चलो तो इसका आंसर तुम खुद से कर दोगे या मैं बता दूं? चलो मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या है कि 10 जो है इस पॉइंटर वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि स्टोर 10 इन द वेरिएबल पॉइंटेड बाय पी। एक वेरिएबल जो पी के द्वारा पॉइंट किया गया है उसमें 10 क्या है? स्टोर किया गया है ना? अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, मान लो ए, और इसमें हमने एक वैल्यू को लिखा, है ना? तो ये जो राइट साइड जो वैल्यू लिखी हुई है ना, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड जो भी वेरिएबल है उसमें वो वैल्यू स्टोर कराई गई है, असाइन कराई गई है, ठीक है जी? ओके, तो सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं आपसे तो कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउज मॉडिफिकेशन ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट इन अ फंक्शन। कह रहा है कि कौन है निम्नलिखित में से जो अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है भाई? तो मॉडिफिकेशन। कौन सा मॉडिफिकेशन? तो जो एक्चुअल आर्गुमेंट है उसका मॉडिफिकेशन। कहां पे? तो फंक्शन में। तो भाई ये कौन अलाउ करता है ये चीज तुम्हें बताना है। तो ध्यान रखना जो तुम्हारे पास कॉल बाय रेफरेंस होती है वो अलाउ करता है। किसका यूज करते हुए भाई? तो पॉइंटर का यूज करते हुए। कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर जो होता है यही अलाउ करता है क्या? तो जो एक्चुअल आर्गुमेंट है उसको मॉडिफाई करने के लिए। कहां पे? तो फंक्शन के अंदर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो कहता है विच ऑपरेटर इज नॉन एज डेफरेंशियल, है ना? डेफरेंसिंग ऑपरेटर। देखो मैंने आप सबको ना बताया था डेफरेंस, है ना? डेफरेंस ऑपरेटर याद है? डेफरेंस ऑपरेटर मैंने आप सभी को लिखवाया है। अगर आप नोट्स में जाकर के झांकेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, है ना? इसका सही आंसर क्या होगा ये तुम्हें क्या करना है भाई? बताना है। और देखो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। जे का पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है, कुछ भी पूछ रहा है, बहुत डीप में भी पूछने लग रहा है। तो सारे क्वेश्चन अच्छे से करना जितने भी चीजें बता रहा हूं। देखो जो तुम्हारे पास डिफरेंस ऑपरेटर होता है ना, ये जो तुम्हारे पास एस्टरिस्क ऑपरेटर होती है इसी को डिफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसको याद रखना अपने दिमाग में, है ना? कि जो एस्टरिस्क ऑपरेटर होता है उसी को हम डिफरेंस या फिर डिफरेंसिंग ऑपरेटर कहते हैं। ये वाला सिंबल तुम्हारे पास, है ना? सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो ये भी तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन उम्मीद किए जा सकते हैं आने के, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। कहता है व्हाट इज अ डेंगलिंग पॉइंटर। डेंगलिंग पॉइंटर क्या है ये देखो तुम्हारे सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि एक बार इस तरह के अलग अलग टर्म का यूज करते हुए अलग अलग पॉइंटर का नाम जेक ने पूछ रखा है, तो मुझे लगा डेंगलिंग पॉइंटर हो सकता है इस बार रिपीट कर जाए, है ना? इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो डेंगलिंग पॉइंटर क्या होता है इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि ये भी एक तरह का पॉइंटर होता है, ठीक है? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए व्हाट इज अ डेंगलिंग पॉइंटर, तो ध्यान रखना ये जो होता है ना भाई, ये तुम्हारे पास एक पॉइंटर होता है, ठीक है? जो डिलीटेड जो भी मेमोरी होगी ना उसको ये क्या करेगा? पॉइंट आउट करेगा। डेंगलिंग पॉइंटर का मतलब समझो एक ऐसा पॉइंटर जो डिलीट हो चुका है जिसमें मेमोरी, उसको ये क्या करेगा? पॉइंट करेगा। डिलीटेड मेमोरी को पॉइंट करने वाले पॉइंटर को हम क्या बोलेंगे? डेंगलिंग पॉइंटर बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी ट्रू आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है द नेम ऑफ एन एरे एक्ट एज विच ऑफ द फ्लोइंग। कह रहा है कि जो नेम ऑफ एरे है वो एक्ट करता है निम्नलिखित में से किसके जैसा। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पॉइंटर के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना तुम्हारे पास जो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना, जो कांस्टेंट पॉइंटर होता है ना, कांस्टेंट पॉइंटर के जैसा कई बार जो है नेम ऑफ एरे ट्रीट करता है ना? एक्ट करता है। सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं तो ये देखो पॉइंटर अर्थमेटिक से क्वेश्चन है। कहता है व्हाट डज p+1 इंडिकेट इन द पॉइंटर अर्थमेटिक, है ना? p+1 क्या इंडिकेट कर रहा है ये तुम्हें बताना है। तो भाई p.1 का मतलब है कि पॉइंटर से
एक एलिमेंट आगे बढ़ जाना, ये पॉइंट आउट कर रहा है कौन, ये एक्सप्रेशन, है ना। सही आंसर बताओ तुम, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, जल्दी से मुझे तुम इसका आंसर बताओगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो यहाँ पे क्या मैंने बताया कि पी पी यहाँ पे कोई पॉइंटर रहा होगा, इसमें वन जुड़ा है, मतलब एक इस वाले जो पॉइंटर इस वाले एड्रेस से एक प्लस हो जाना, है ना। जो पॉइंटर का एड्रेस है उससे एक प्लस हो जाना, ठीक है। तो यहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे एक चीज तुम्हें देखने को मिल रही होगी ऑप्शन बी में, इंक्रीमेंट एड्रेस बाय साइज ऑफ डेटा टाइप, है ना। एड्रेस जो भी है वो इंक्रीज कर रहा है, कितना, +1 है, तो एक एड्रेस ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, किससे, डेटा टाइप का जो भी साइज है उससे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात आपसे करूं तो ये तुम्हारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर टू पॉइंटर। अच्छा, पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए कौन सा एक करेक्ट डिक्लेरेशन है, ये चीज तुम्हें बताना है। अब देखो पॉइंटर टू पॉइंटर तुम्हारे सिलेबस में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो इसको हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है जी। जो पॉइंटर टू पॉइंटर है इसको हमने बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ है जेक 2022 में, तो ध्यान रखना ये क्या होता है, ठीक है जी। तो इसके लिए जो पॉइंटर टू पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए जो सिंबल होती हैं, जो डिक्लेरेशन होती हैं, वो दो बार हम एस्टरिस्क का सिंबल इस तरीके से लगाते हैं और यहाँ पे पी लिखते हैं, जहाँ पे पी जो होता है एक पॉइंटर का नाम होता है। अगर इस तरह की चीजें तुम्हें तुम्हारे ऑप्शन में दिख रहे होंगे तो वो सही आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन बी में तुम्हें दिख रही है, सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारे पास कहता है व्हाट इज अ विल्ड पॉइंटर। अब विल्ड पॉइंटर क्या होती है, सुनना ध्यान से, वैलिड नहीं, विल्ड पॉइंटर पूछा है तुमसे। अब ये भी पॉइंटर का टाइप है। देखो हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा पॉइंटर के टाइप नहीं पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू जेक सिलेबस, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे घुसा घुसा के पूछ रहा है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन सीरीज ला रहा हूं ना ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन सीरीज को अटेंड किया करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाते रहता हूँ, ठीक है जी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है तुम्हारे पास व्हाट इज अ विल्ड पॉइंटर। तो विल्ड पॉइंटर क्या होती है ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूं ना, जो अनइनिशियलाइज है ना, अनइनिशियलाइज जो होगी तुम्हारे पास पॉइंटर, है ना, वो पॉइंटर को हम यहाँ पे कहते हैं वेल्ड पॉइंटर, है ना। अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर, ये जो पॉइंटर होगी मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो इनिशियलाइज किया ही नहीं गया है, तो उस पॉइंटर को हम बोलेंगे वेल्ड पॉइंटर, ठीक है जी। सही आंसर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात मैं यहाँ पे करूंगा, कहता है विच प्रॉब्लम में अकर ड्यू टू इनकरेक्ट यूज ऑफ पॉइंटर। कह रहा है कि अगर तुम पॉइंटर को गलत तरीके से यूज करोगे तो किस तरह की प्रॉब्लम घटित हो सकती है, अकर हो सकती है, ये चीज तुम्हें बताना है ना। अगर तुम पॉइंटर का गलत यूज किए तो किस तरह का प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिल सकता है, ये चीज तुम्हें क्या करना है भाई, बताना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपसे बताऊं तो जो वाइड पॉइंटर होती है ना भाई, है ना, अगर मैं आपसे बोलूं तो ध्यान रखना, अलग अलग तरह के मैंने ईरर तुमको पढ़ाया था, है ना, अलग अलग तरह के मैंने ईरर तुम सबको पढ़ाया था, ठीक है जी। अलग अलग ईरर मैंने तुम सबको पढ़ा रखा था, और जिसमें से तुम लोग को मैंने पढ़ाया था भाई, जैसे तुम्हारे पास हो गया सिंटैक्स ईरर हो गया, है ना, और तुम्हारे पास सिमेंटिक ईरर हो गया, है ना, लिंकर ईरर हो गया, लॉजिकल ईरर हो गया, रन टाइम ईरर हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग ईरर मैंने तुम सबको पढ़ा रखा था। तो बोला है कि भाई अगर तुम पॉइंटर का गलत यूज करते हो तो किस तरह की प्रॉब्लम तुम्हें देखने को मिल सकती है, किस तरह की एरर तुम्हें देखने को मिल सकती है, ये चीज तुम्हें क्या करना है, बताना है। तो भाई पॉइंटर में सिंटेक्स होते हैं, और सिंटेक्स में अगर तुम गलत तरीके से कोई चीजें लिख रहे हो तो वो सही से रन नहीं करेगा, है ना। तो उस समय एक एरर जनरेट होगी, रन टाइम एरर जनरेट होगी, और ये रन करने के बाद एरर तुम्हें दिखता है ना। चैप्टर नंबर 3 में ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया ना भाई आप सभी को अच्छे से, है ना। तो ध्यान रखना, रन टाइम एरर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो कहता है विच टाइप ऑफ पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी डेटा टाइप। कह रहा है कि कोई किस टाइप के पॉइंटर है जो किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को स्टोर कर सकता है ना। तो बताओ सही आंसर इसका क्या होगा, ये चीज तुम्हें बताना है। तो देखो एक होती है वाइड पॉइंटर, तो वाइड पॉइंटर जो होता है किसी भी डेटा टाइप के एड्रेस को क्या कर सकता है भाई, स्टोर करके रख सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी ट्रू आंसर। आगे बढ़ते हैं, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन यहां तुम्हारे पास कहता है विच ऑफ द फ्लोविंग इंप्रूव्स प्रोग्राम एफिशिएंसी यूजिंग पॉइंटर। कह रहा है कि यहाँ निम्नलिखित में से जो भी चीजें तुम्हारे पास दी हुई है ना, उसमें से कौन इंप्रूव करता है क्या, तो एफिशिएंसी, किसका एफिशिएंसी, तो पॉइंटर का यूज करने का,
है ना। तो ये चीज तुम्हें क्या करना है, बताना है ना। ये चीज तुम्हें क्या करना है भाई, बताना है। तो देखो अगर हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात करें, फास्टर एक्सेस की बात करें, लेस मेमोरी यूजेज की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है भाई, सारी की सारी चीजें इंप्रूव करता है कौन, प्रोग्राम को इंप्रूव करता है। ये सारी की सारी चीजें प्रोग्राम को इंप्रूव करता है। कब इंप्रूव करता है भाई, जब तुम एक पॉइंटर को यूज करते हुए एक प्रोग्राम को लिखोगे तब। यानी अगर हम यहाँ देखें तो तीनों के तीनों ऑप्शन हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, मतलब तीनों के तीनों हमें इंप्रूव करके देते हैं एक प्रोग्राम को, जब हम एक पॉइंटर का यूज करते हुए प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, ओके। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारे पास सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी के सभी तुम्हारे पास क्या है, सभी के सभी इंप्रूव करने का काम करते हैं प्रोग्राम एफिशिएंसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो ये देखो जेक 2025 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है विच पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। कह रहा है कि कौन सा पॉइंटर है जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा पॉइंट आउट करेगा, है ना। ये चीज तुम्हें क्या करना है भाई, बताना है। ये चीज तुम्हें क्या करना है, बताना है। तो देखो जो एरे का नाम होगा ना, एरे के नाम जो होगा वही एक वेरिएबल कहलाएगी, और वेरिएबल ही क्या है, तो एक पॉइंटर है। तो वही जो पॉइंटर होगी वो पॉइंट आउट कर रही होगी एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट होगी उसको। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो कहता है वाई आर पॉइंटर्स यूज्ड इन प्रोग्राम। पॉइंटर का यूज प्रोग्राम में क्यों किए जाते हैं, ये चीज तुम्हें बताना है। ठीक है जी, ये चीज तुम्हें बताना है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले में देखूं तो कहता है मेमोरी मैनेजमेंट, बिल्कुल इसके लिए यूज किया जाता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, हाँ जी ये भी यूज किया जाता है। बोला है एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग, बिल्कुल। मतलब ये सारे के सारे देखोगे ना तो ये यूज किए जाते हैं, है ना। मतलब इन सभी चीजों के लिए पॉइंटर का यूज प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं। ठीक है जी। यानी अगर हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो सही आंसर देखने को मिल रही होगी वो तुम्हारे पास सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, है ना। डी विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चे आज के इस सेशन में हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी लाइक, आपकी शेयर, आपकी कमेंट हमें हेल्प करती है हमारी वीडियो को और भी स्टूडेंट तक पहुंचाने में। ठीक है जी, तो प्लीज आप ये सारी चीजें कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के विनर विनती है, मैं आपसे पैसे वैसे तो मांग नहीं रहा हूँ क्वेश्चन सीरीज में, है ना। बस ये सारी चीजें करने बोल रहा हूँ भाई, फ्री में इतना तो कर ही सकते हो, है ना। चलो ठीक है। बाकी यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मैं यही बोलूंगा कि चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए अगर आए हो पहली बार तो। और दोस्तों को भी बताइए। टारगेट है कि इस बार इस स्टडी मित्र यूट्यूब चैनल को हम 10K वाला फैमिली बना दें और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को जाते जाते एक कोट सुनाता हूं रोज की तरह कि तैयारी जारी रखनी है, कि तैयारी जारी रखनी है तो स्टडी मित्र से जुड़े रहिए, है ना। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, एफिशिएंट वे में करना है, तो आप स्टडी मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़े हुए रहिए। स्टडी मित्रा आपके साथ है जब तक आप जिंदा हो, है ना। तो सारी की सारी चीजें आपको मजबूत तरीके से सिखाई जाएगी। आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। बस जितनी बातें बताता हूँ, जितने क्वेश्चन कराता हूँ, आप ये सारी चीजें फॉलो करना। बाकी आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है जी। बाकी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करो। कंप्यूटर साइंस में जितना करा रहा हूँ इतना करने के बाद आप फ्री रहो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस लिखते रहना, लिखने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है, क्योंकि एट द एंड आपको लिखना है एग्जाम में। तो ये लिखने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको लिखना है, ठीक है। और कोशिश करना जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, है ना। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करना 9572152503। ये हमारा मोबाइल नंबर है। और इस पे अगर कोई बच्चा मेरे को मैसेज करेगा तो सिर्फ आपको ये जो अभी हम पीवाईक्यू करा रहे हैं यही पीडीएफ मिलेगा। बोलोगे क्लास नोट्स दे दो, वो सब कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पीडीएफ पीवाईक्यू सीरीज वाला चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसे आप क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट करवा सकते हो। आपको प्रिंट आउट कराने में आसानी हो इसलिए मैंने इस पन्ने को व्हाइट रखा है, वरना मैं इसको ब्लैक रखता, ब्लैक में लिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। व्हाइट मैंने जानबूझ के रखा है ताकि जो बच्चे प्रिंट कराए उनको तकलीफ ना हो प्रिंट कराने में, ठीक है। चलिए इतना फैसिलिटी मैंने आप सबको दे दिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी दोस्तों के पास शेयर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आप सभी को मिलता हूं एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।